हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल सिविल टेक पे। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं टेक्निकल एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। जितने भी अब एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तकरीबन आरआरबी जेई हो, एसएससी जेई हो, पीएसयू हो, यूके पीएससी हो, जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो, सभी की तैयारी कर रहे स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं 2020 क्वेश्चन सीरीज का पहला सेट। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए स्टार्ट करते हैं 2020 क्वेश्चन सीरीज का पहला सीरीज। नंबर ऑफ लिंक्स इन अ 30 मीटर मीट्रिक चेन इज ऑप्शन ए 100 मीटर, ऑप्शन बी 180, 150 एंड 200। 30 मीटर मीट्रिक चेन 30 मीटर मीट्रिक चेन में नंबर ऑफ लिंक्स कितना होता है? तो 30 मीटर की बात करें तो 150 एंड 20 मीटर की बात करें तो 100। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी डी इन हेक्टेयर पर क्यूबिक, डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इन मीटर्स एंड बेस पीरियड बी इन डेज। तो आपको ड्यूटी डेल्टा एंड बेस पीरियड में रिलेशनशिप को बतलाना है। ऑप्शन ए डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी, डेल्टा इज इक्वल टू 1.98 बी बाई डी, डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 डी बाई बी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट की बात करें द आर एफ ऑफ अ स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं 1 डिवाइड बाई 1:1 3 इंटू ये हो गया मीटर में, इसको 100 से मल्टीप्लाई तो सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी ड्रॉन ऑन मैप, द स्मॉलेस्ट लेंथ दैट कैन बी ड्रॉन ऑन मैप ए 0.25 mm, 0.5 mm, 10 mm, 15 mm। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर 0.25 mm। द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज पर IRC रिकमेंडेशन, द वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट कितना होता है? 1, 1 in 12, 1 in 15, 1 in 20, 1 in 30। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर 1 in 30। The age of tree can be known by examining cambium layer, annual ring, medullary ridge. The age of tree can be known by examining annual rings. A first class brick when immersed in cold water for 24 hours should not absorb water more than 15%, 20%, 22%, 25%. A first class brick when immersed in cold water for 24 hours should not absorb water more than 20%. Lee-Chatelier device is used for determining the setting time of cement, soundness of cement, tensile strength of cement, compressive strength of cement. Lee-Chatelier device is used for determining the soundness of cement. Shear stress on principal plane is 0, maximum, minimum, none. Shear stress on principal plane is 0. For a given velocity of projectile, the range is maximum when the angle of projection is 30 degree, 90 degree, 45 degree, 0 degree. For a given velocity of projectile, the range is maximum when the angle of projection is 45 degree. Next, in case of hand mixing of concrete, the extra cement to be added 5%, 10%, 15%, 20%. In case of hand mixing, the extra cement is to be added 10%. Bulking of sand is maximum if moisture content is about 2%, 6%, 4%, 10%. Bulking of sand is maximum if moisture content is about 4%. A soil has liquid limit 40%. लिक्विड लिमिट आपको दिया हुआ कितना? 40%. And plasticity index
IP, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 20%। प्लास्टिक लिमिट WL आपको निकालना है, WP तो लिख सकते हैं लिक्विडिटी प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू WL माइनस WP। IP आपको दिया हुआ, प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपको दिया हुआ है 20 इज इक्वल टू, लिक्विड लिमिट दिया हुआ है 40 इज इक्वल 20P। यहाँ से लिख सकते हैं 20 प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू 40 माइनस 20 इज इक्वल टू 20। ऑप्शन ए इज करेक्ट। A soil has liquid limit 40% and plasticity index of soil 20%. The plastic limit of soil will be 20%. निकाल सकते हैं कैसे? प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, टाइम ऑफ ट्रांजिट, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, ऑल ऑफ द अबव। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, टाइम ऑफ ट्रांजिट, ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट, और यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम ऑफ ट्रांजिट का यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ग्रेडिंग ऑफ द एग्रीगेट। द रेल इज डिजाइंड बाय लेंथ, वेट, क्रॉस सेक्शन, वेट पर यूनिट लेंथ। रेल को डिजाइन किया जाता है लेंथ, वेट, क्रॉस सेक्शन, वेट पर यूनिट। रेल को डिजाइन किया जाता है वेट पर यूनिट लेंथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। रेल इज डिजाइन बाय वेट पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट की बात करें, इफ द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल इज 20%, द वॉइड रेशियो, पोरोसिटी आपको दिया हुआ है, पोरोसिटी दैट इज इक्वल N इज इक्वल टू 20%। वॉइड रेशियो पूछ रहा है, E इज इक्वल टू व्हाट, तो आप लिख सकते हैं E बराबर N/1 माइनस N। आप यहाँ पे इसको बैठा कर निकाल सकते हैं। तो आप इस फॉर्मूला में बैठाकर वॉइड रेशियो निकाल सकते हैं। आपको पोरोसिटी दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 0.25 इफ द पोरोसिटी ऑफ सॉइल 20% N का मान दिया हुआ है, आप इसे बैठा देंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट की बात करें, अ सॉइल सैंपल हैज वॉइड रेशियो 0.5। यहाँ पे ई दे दिया है, वॉइड रेशियो ई दे दिया गया है 0.5। इट्स पोरोसिटी विल बी क्लोज, आपको पोरोसिटी बतलाना है N बराबर लिख सकते हैं E/1 प्लस E। आप इस पे इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस फॉर्मूला पर निकालें तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। 32% निकल कर आएगा। निकाल लीजिएगा N बराबर E/1 प्लस E। हम नेक्स्ट की बात करें, the unit of kinematic viscosity, the unit of kinematic viscosity is, the unit of kinematic viscosity is, यूनिट बतलाना है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, ग्राम पर सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इफ विस्कोसिटी ऑफ गैस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो विस्कोसिटी क्या डिक्रीज करता है। इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर is dependent of temperature, none of the above. The viscosity of gas is increase with increase in temperature. Consistency index for clay soil, liquid limit LL से इंडिकेट करता है लिक्विड लिमिट को। कंसिस्टेंसी इंडेक्स IC फार्मूला पूछा, कंसिस्टेंसी इंडेक्स का फार्मूला कौन सा होता है, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू लिक्विड लिमिट
माइनस डब्लू अपॉन लिक्विड लिमिट माइनस डब्लू पी। तो आई पी इक्वल टू लिख सकते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, और यहाँ पे लिख सकते हैं कितना था डब्लू एल। तो लिक्विड लिमिट को यहाँ पे डिनोट किया एल एल से, तो लिक्विड लिमिट माइनस डब्लू नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट बटा प्लास्टिसिटी इंडेक्स आई पी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ पे निकाल सकते हैं। और एक और फार्मूला पूछता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स आई सी, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, तो वहाँ पे लिख सकते हैं डब्लू माइनस डब्लू पी अपॉन आई पी, या फिर आई पी ना लिख के लिख सकते हैं डब्लू एल माइनस डब्लू पी प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इतना इक्वल टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये आई सी और आई पी दो का फार्मूला रेगुलर बेस पे पूछते रहता है। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और आप लोग अपना जितना भी आंसर आप लोग का सही हुआ कमेंट बॉक्स में बताएं। किसी का 18 सही हो, किसी का 20/20 भी सही हो सकता है। तो आप लोग अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और आप लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर जितने भी टेक्निकल वैकेंसी हो, टेक्निकल वैकेंसी अपडेट प्लस 2020 क्वेश्चन सीरीज लेकर आते रहेंगे। आप लोग इस वीडियो पे अपना जो भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।